Good morning, Mr. Rana. I need the copy of all dispatched documents from Durish Bank of Berlin between 5th and 21st of last month. Okay? You ask Reba to talk to me on this matter. मुझे सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए एक वर्कर चाहिए. एडवर्टाइजमेंट दिया था मैंने. हाँ, ओके देन. यस, जूली. Sir, the boss wants you in his office. हाँ. May I come in, sir? नायर, कम. हो, ये पेंटिंग ब्यूटीफुल. मैंने अपने 3 साल इसी पेंटिंग के लिए गुजारे और इस पेंटिंग को खरीदने के लिए बहुत इंतजार भी किया. पिकासो. ओह, पिकासो. हाँ सुना है इसके बारे में. बॉस, अगर आप अपनी इस रूम की आर्ट कलेक्शन बेचेंगे तो शायद उन पैसों से आधा अबू धाबी खरीद सकते हैं. अरे खरीद के भी क्या करेंगे, ना फैमिली है ना बच्चे हैं. एक ही तो जिंदगी मिली है, उसे भी सही से जी लो. दैट्स माई फिलोसॉफी. हाँ, दिस इज क्रिस्टीना और कल हम हॉलीडे पे जा रहे हैं. लिसन, तुम्हारे आने से पहले इस कंपनी का लॉस ही लॉस हो रहा था, लेकिन तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारी डेडिकेशन की वजह से आज ये कंपनी इस लेवल तक पहुंची है. दैट्स द रीजन आई एम प्रमोटिंग यू एज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी. थैंक यू सर, थैंक यू. ऑल योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू. और जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक मेरे सारे पैसों का हिसाब तुम्हें देखना है. ओके. दिस इज द लॉकर एंड द कोड नंबर इज 195222. इसको दबाने से बंद हो जाए. लेकिन सर, जब आप नहीं रहेंगे तो मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Sir, someone has come to meet you. Who? He says he knows you from Kerala. Ask him to come. Yes, sir. Oh, by the way, congratulations. When are we celebrating your promotion? Okay. Get some sweets and give it to everyone. Sure, sir. Okay? Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब्दू कुपलेरी. मैं आपको अब भी याद हूं. हमें एक दूसरे से मिले हुए 9 साल हो चुके हैं. आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें किसी ने पीट कर मार डाला होगा या तुम कहीं किसी जेल में होगे. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है. 9 साल पहले मैं बहुत गुस्सैल था. तो अब तुम्हारे गुस्से को क्या हो गया? मेरी कंडीशन बहुत खराब चल रही है. क्या हुआ? और क्या होगा, मैंने शादी जो कर ली है. तो भाभी जी छोड़कर चली गई? नहीं, वो मेरे साथ ही है और हमारे 2 बच्चे भी हैं. मंदी में जॉब जाने से पहले जिंदगी अच्छी कट रही थी. सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. अब बिना नौकरी की मुश्किल तो होगी. तो वापस केरला क्यों नहीं चले जाते? मेरे पिताजी और दादाजी वहां से अपना सब कुछ बेच करके यहाँ पर आ गए थे. अब अगर हमने वापस जाने की सोची तो हमें केरला की सड़कों पर रहना पड़ेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बात यह है कि मैंने सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए आपकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी. सीसीटीवी. मेरा काम कुछ इसी तरह का है. सर्टिफिकेट भी है. आप तो जानते ही हो भाई. सॉरी, भूल गया था कि आप अकाउंटेंट चीफ बन चुके हो. हे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ओह, आप मेरी बात समझे नहीं. अब मैं वो पुराना वाला अब्दुल नहीं हूँ. आपको याद है हम लोग कॉलेज में रूममेट्स हुआ करते थे. कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने मेरी पसंदीदा घड़ी चुरा ली थी और उसके बाद भी तुम मेरे पास आए हो. बड़ी खुशी की बात है कि आपको वो सारी बातें अच्छे से याद है. सर स्वीट्स. सर बैलेंस. हाँ, ये लो. थैंक यू सर. तुम भी लो. कुछ स्पेशल है क्या? अरे हम दोनों का मिलना ही स्पेशल है. लो. नहीं, ये मीठा है ना. तो तुम चाहते हो कि मिठाई मसालेदार और नमकीन हो? ये लो. मेरे कहने का मतलब है कि मुझे डायबिटीज है. अभी मैं शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से बीमार हूं. 055626712. मीनाक्षी. ओह माय गॉड. मेरा क्या? सुनो अब्दू,
तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा है। तुम मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे टाइम पर मुझसे मिलने आए हो। तुमने जो बोला वो सच है ना? खुदा की कसम सर। तो तुम जूली को अपना एप्लीकेशन दे दो। सुनो, हम तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी देंगे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है? हाँ, आप पर ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रहे। जय श्री कृष्णा। अभी फोन लगाता हूं। हेलो, मीनाक्षी हियर। पहचानो मैं कौन हूं? माधवन। यस, जिस नोट पर तुमने नंबर लिखा था, आखिरकार वो मेरे पास आ ही गया। बिल्कुल अभी के अभी वो नोट मुझे मिला है और मैं बहुत खुश हूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। तो क्या वहां पति, इनमें से कुछ नहीं। क्या वाकई? वाकई में वो शादी का रिश्ता सही नहीं लगा। सुनकर तुम्हें अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे कॉल की टाइमिंग सही है, हम मिल सकते हैं। बताओ कब मिलना है? मुझे अमेरिका पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यही हूँ। कहाँ? कॉफी शर्ट वो रेस्टोरेंट याद है? मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, यही सोचकर कि किसी दिन तुम मुझे यहाँ मिलोगे। माधवन, शायद किस्मत ने हमारा मिलना इसी तरह लिखा था। ओह, ऐसा है? तो फिर अभी आता हूँ। माधवन, इस नेकलेस को देखो जो तुम्हारे बॉस ने मुझे गिफ्ट किया था। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे वो औरतों की पसंद को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो इतनी सारी औरतों का दिल उन पे इतनी आसानी से आ जाता है। इन्हीं कारणों से तो वो औरतों के हीरो हैं। 4 बार शादी की लेकिन सबसे तलाक हो गया। वो जिंदगी का भरपूर मजा लेते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं शादी करने वाला हूं तो गिफ्ट के रूप में उन्होंने अपनी कार की चाबी दे दी। मैं तो हैरान रह गया। तुम्हारे पास हैरान होने के लिए अभी एक चीज बाकी है जिसे मैं शादी से ठीक पहले रिवील करूंगी, और वो ऐसा सरप्राइज होगा जो तुमने पहले कभी रिसीव नहीं किया। हे, आखिर ऐसा क्या है? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। वैसे माधवन, तुम्हारी माँ ने हमारी शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखा है? मैं उनसे कल बात करूंगा। शादी में शामिल होने के लिए हमारे रिलेटिव्स की तरफ से सिर्फ सिस्टर ही होगी। डैड के एक्सपायर होने के बाद हमारे पास सिर्फ घर और ऑफिस ही बचा है। हम उसे बेच देंगे और अपनी बहन को हिस्सा दे देंगे। मेरी ओर से भी कोई नहीं आ पाएगा। भाई फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। यहाँ आने में जो खर्चा होगा वो उसके महीने भर के खर्चे के बराबर होगा। माँ का तो सिर्फ यही कहना है कि शादी के बाद हम लोगों को गुरुवायूर मंदिर जाना चाहिए, वहां रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे। बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी खाना लगाइए। प्रार्थना तो खत्म होने दीजिए, नियम तो यही है ना। उस अरब के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने से अच्छा है कि वो ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ें। इससे कम से कम उन्हें आशीर्वाद तो मिलेगा। इनकी प्रार्थना अभी तक खत्म नहीं हुई, हद है। प्रार्थना हो जाने देते हैं, उसके बाद बताऊंगा। ड्राइवर को या अभी तक नहीं पहुंचा क्या? मैं तो कब का आ चुका हूं सर। इससे पहले कि कोई यहां आए और आपका मूड खराब कर दे, इससे पहले मुझे कुछ कहना है आपसे। आप जरा पास आइए, बताता हूं। क्या बात है? दुनिया में अगर कोई कंजूस हो तो उसमें आप नंबर 1 होंगे सर। ऐसे मार्केट में हवा फैली हुई है सर। बात यह है ना कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने आपको कंजूस का टैग दिया है। मैं आपकी उस पहचान को बदलना चाहता हूं।
वो कैसे? आपको किसी ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए जो गरीब पर हो। मैं किसी गरीब आदमी को नहीं जानता। मुझसे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता अच्छा, है? हाँ। मेरा ससुर महाकंजूस है मिस्टर मथाई। अगर कंजूसी की गैंग हो तो वो लीडर बन जाए। मेरी शादी में 100 बाराती भूखे पेट लौट गए थे। परसों मैंने उनसे 5000 दिरहम उधार लिए थे। वो पैदल चलकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस से कहा कि पूरी जिंदगी इस गधे को चक्की पिसाओ। आप बताइए किस एंगल से मैं गधा लगता हूँ? जमाई की बस इतनी इज्जत। जिस दिन कोई दानवीर मुझे 5000 उधार देगा, मैं वो पैसे ससुर के मुंह पे फेंकूंगा। आपका पैसा चुका दूंगा, ये कोया का वचन है। तो आज इस गरीब का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, ये बात लॉक कर दूं? तो डील फाइनल समझूं? ओके। वाह, ऐसा मालिक सबको मिले। वैसे मुझे भी तुम्हें 5000 दिरहम उधार देने की खुशी हो। मुझे लेने में खुशी हो। पर अगर मैंने अपनी कंजूसों वाली पहचान बदल दी तो तुम्हारे जैसे मक्कार लोग मेरे पैसों के पीछे पड़ जाएंगे। और सच बताऊं तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। जैसे तैसे मैं अपने खर्चे चला पा रहा हूँ। वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिए थे? जाकर धो लीजिए। क्या? मैं जाकर धोता हूं। हाँ। इन्हें कैसे बॉटल में उतारूं? अब क्या? भगवान से प्रार्थना कर रहा था आपको शुगर ना हो। हाँ, पहले अपनी ही थाली भरने लगा। वेट कंट्रोल करने का कभी सोचा है? अरे देखो तो कौन आया है। कितने दिन बाद आए आप। अरे कौन आया है? अपनी बेटी और दामाद जी। उनको अंदर मत आने देना, बोलो बाहर इंतजार करें। अपनी मूंछों पे डाई लगाने के बाद आऊंगा बाहर। इस उम्र में जवान बनने की जरूरत नहीं। सामने इकलौती खूबसूरत बीवी खड़ी है और आपको बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। मुझे आपके पास कुछ गिरवी रखना है। तुम्हें जो गिरवी रखना है रखो और यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ रुकने नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मेरे पैसे दे दोगे ना, उस दिन तुम्हारी चीजें मिल जाएंगी। कम से कम मेरी बीवी तो लौटा दो। मैं भी यही सुनना चाहता था। वो अपने आप को चालाक समझ रहा था। गिरवी का सामान कहाँ रखा है? इसी को गिरवी रख कर गए हैं। यही है वो सामान। आपको बुलाया था मैंने, तब तक वो चले गए और कहकर गए हैं कि जब तक आपके पैसे नहीं लौटा देंगे तब तक इसे लेकर नहीं जाएंगे। चलो बेटी अंदर। या अल्लाह। मथाई जी, मुझे ना एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। बहुत बड़ी कंपनी है, मेरी किस्मत पलट देगी। अगले महीने की 1 तारीख को जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले आपका बकाया चुकाऊंगा। भले ही तुम हाँ? अरे वाह, देखो तो कौन आया है यहाँ पर। हमीद, मथाई जी का इनविटेशन कार्ड दो। आपने यहाँ कदम रखा, मैं तो धन्य हो गया। मैं जब तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारे पिताजी ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। वैसे मेरी बेटी बियाथू की इसी 21 तारीख को शादी है। तुम और तुम्हारी फैमिली वक्त से पहले पहुँच जाना। हाँ। आइए आइए, बैठिए हाँ, यहाँ पर। शुक्रिया। बैठिए। अच्छा, क्या ये मोहम्मद का बेटा है? जी, मैं अब्दुल। हाँ, इसने आपसे भी कर्ज लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने मोहम्मद के एड्रेस पर भी कार्ड भेजा है। हाँ, तुम भी जरूर आना। जरूर आऊंगा। कोझिकोड और मल्लपुरम के मेरे सभी रिश्तेदार शादी में शरीक होने के लिए आएंगे। मेरा बंगला ही इतना बड़ा है कि किसी को रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे क्या आप शादी की तारीख बदल सकते हैं? वो क्यों? दरअसल मैं अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने केरला जा रहा हूँ। हाँ। मुझे जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शादी की डेट को बदल दीजिए। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी पत्नी, बेटी और दामाद को भेज देना। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मैं कभी नहीं कर सकता। दामाद का नाम भी पसंद नहीं है मुझे। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला और वो उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ा कि मेरी बेटी ने उसे मना नहीं किया। जब बेटी ने कहा कि शादी मैं उसी से करूंगी तो मजबूरन मैंने भी हाँ कर दी। उसने सारा दहेज उड़ा डाला और जो पैसे मैंने अपनी बेटी को अलग से दिए थे उसे भी उसने नहीं छोड़ा। मेरी बेटी की तो किस्मत ही फूट गई। फिर वो एक दिन मुझसे ये कहकर पैसे लिए कि मुझे एक कार खरीदनी है। आज कार मांग रहा है, कल जहाज। जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो वो मेरी बेटी को मेरे घर पे गिरवी रखने के लिए आ गया और ये कह के गया कि जब तक मैं पूरे पैसे नहीं दे दूंगा तब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे ही रहेगी। कितना बड़ा धोखा हुआ है पता आपको? तो अब तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? अगर मेरी बेटी की बात नहीं होती तो उसकी बोटी बोटी करके मैं कहीं खा गया होता। पूरी गलती उसी की है। वाकई उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। तुमने मुझे यहाँ बैठने के लिए बोला और मैं बैठ भी गया। अब मुझे थोड़ा जल्दी है, मुझे और भी लोगों को इनवाइट करना है। अच्छा, खुदा हाफिज।